एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन जो कि है हमारा स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी। इस सेशन में बच्चों हम जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIT जैम का एग्ज़ाम क्रैक किया है, हम उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और कैसे उनके एक्सपीरियंस हम हमारे काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट है शुभम पाल। शुभम पाल ने क्लियर किया था IIT जैम का एग्ज़ाम 2023 में और अभी वो अपना करियर कर रहे हैं मास्टर्स इन फिजिक्स में IIT पटना से। तो वेलकम शुभम टू IFAS। ओके मैम, गुड आफ्टरनून या तो ऑल ऑफ शुभम, यू। आप अपने बारे में एक क्विक छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं हमारे सारे गेस्ट के लिए? यस मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन BBS PU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से किया है। उसके बाद मैंने IFS ज्वाइन किया और मैंने प्रिपरेशन की। फिर मेरा जैम क्लियर हुआ। फिर मैंने 2023 में IIT पटना ज्वाइन किया, मास्टर्स इन फिजिक्स। मास्टर्स इन फिजिक्स और किया। मैं या मैम, जौनपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। ओके ओके। तो अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में है तो आपके लिए आई थिंक नियरेस्ट IIT या सबसे होम क्लोज IIT पटना था, तो इसलिए शायद वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहा होगा। यस मैम, एक्चुअली नियरेस्ट तो IIT BHU है, बट मैंने IIT पटना ज्वाइन किया बिकॉज मेरा हुआ नहीं IIT BHU में। ओके ओके। तो आप हमें IIT या पटना के बारे में कुछ बताइए। आपका वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, आपका कैंपस लाइफ कैसा है, वहाँ पे लेक्चर्स किस तरीके से शेड्यूल होते हैं वहाँ पे आपके? मैम, IIT पटना गुड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे कैंपस लाइफ अच्छी है। कैंपस भी मतलब ठीक ठाक है यहाँ का। और लेक्चर्स सारे प्रोफेसर्स अच्छे हैं। लेक्चर्स टाइमली शेड्यूल्ड होते हैं और प्रॉपर एक सेमेस्टर 4 मंथ का चलता है। और सारे लेक्चर्स अपने टाइम पर होते हैं। सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। वो अपना टाइम टू टाइम लेक्चर्स लेते हैं अपने सारे। और प्रॉपर पढ़ाई चलती है मैम, बढ़िया है। ओके। तो आपका ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब कॉलेज टाइमिंग्स क्या है आपके और प्रैक्टिकल्स के टाइमिंग क्या है? मैम, हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसमें हमारे 2 प्रैक्टिकल्स होते थे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का प्रैक्टिकल्स होता था और दूसरा कंप्यूटेशनल फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स होता था। तो मॉर्निंग में 9 टू 1 क्लासेस चलती थी एंड आफ्टर लंच 3 टू 6 हमारे लैब सेशंस चलते थे। ओके। और क्या वीकेंड्स आपको ऑफ मिलता यस, है या वीकेंड्स पे भी आपके स्पेशल यस क्लासेस वगैरह कुछ होते हैं वहाँ पे? मैम, वीकेंड्स पे नीड के अनुसार क्लासेस होते हैं, वरना सैटरडे एंड संडे को हॉलिडे रहता है। ओह ग्रेट ग्रेट। तो आप अपने प्रिपरेशंस के बारे में बताइए कि आपने IIT जैम का एग्ज़ाम आपने क्रैक करने का सोचा, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि आपको जो अपना मास्टर्स है वो एक अच्छे IIT से अचीव करना है। तो आपने क्या क्या प्रिपरेशंस की आपके इस सपने के लिए? मैम, एक्चुअली मैंने एक स्टेट की कॉमन यूनिवर्सिटी से BSc किया है। तो फिर मैंने सोचा कि मास्टर्स अच्छी जगह से करते हैं, क्योंकि एकेडमिक का लास्ट स्टेज होता है मास्टर्स। एग्जैक्टली। तो मैंने मैम ज्वाइन किया, IFS ज्वाइन किया। ओके। मैम और मैंने आई वो यस मैम, मैंने लास्ट अक्टूबर में IFS ज्वाइन किया। तो मैंने मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा था। अच्छा। तो मैंने यस लास्ट 26 अक्टूबर को मैंने IFS ज्वाइन किया। तो एंड मे बी 12 फरवरी को एग्जाम था ओह। जैम का। हम्म। तो मैंने बस IFS के नोट्स प्रॉपर बनाए, जो भी सर ने क्लासेस में पढ़ाए उसको रिवीजन किया। और सर ने जो असाइनमेंट दिए उसको किए सारे। और नोट्स को बार बार रिवीजन किया। और क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस करवाते थे सर, उसको करता था। और सारे PYQ मैंने बनाए थे। और मैम, जो भी क्वेश्चंस देते थे, वो उसमें ऐप्स में जो भी क्वेश्चन आते थे, मैं वो सारे क्वेश्चंस बनाता था। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की और ठीक ठाक रैंक रहा।
तो आपने सिर्फ आईएफएस का जो भी स्टडी मटेरियल होता है आपने आपने उसको ही अपने आखिर के 2-3 महीने में अच्छे से प्रिपेयर किया और उसके बेसिस पे आपने अपना आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्लियर किया, राइट? सो यस मैम। या सो अभी आपको क्या डिफरेंस लगता है, मतलब जो आपने बैचलर्स किया नॉर्मल यूनिवर्सिटी से वर्सेस आप एक आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस है, क्यों बच्चों को आईआईटीज को टारगेट करना चाहिए अपने मास्टर्स के लिए? आप अगर उस पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर पाओ। मैम बेसिकली जो एक होता है एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो एनवायरनमेंट आईआईटी दे देती है, वो शायद कॉमन यूनिवर्सिटियाँ नहीं दे पाती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है आईआईटी प्रेफ़र करने का। दूसरी बात ये है कि आपको एक मतलब बेस्ट यहाँ पे टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी होती है यहाँ पे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे और क्लासेस रेगुलर चलेंगी, लैब बहुत प्रॉपर होते हैं यहाँ पे आईआईटीज़ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती है कि वहाँ पे क्लासेस की भी प्रॉब्लम्स होती हैं और लैब प्रॉपर नहीं होते हैं किसी कारणवश एंड अनदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं वहाँ पे, लेकिन आईआईटीज़ में ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली आईआईटीज़ में आपको टॉप इंस्टीट्यूट में अपने टॉप एजुकेटर्स से सीखने का मौका मिलता है। जो फैसिलिटीज़ हमें शायद नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में ना मिल पाए, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें आईआईटीज़ में मिल जाती है, जैसे कि आपने कहा। सो आपने जो यस मैम। आईआईटी की पटना सेलेक्ट किया, तो इसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हो कि आप आईआईटी जैम क्लियर कर लिया अगर किसी बच्चे ने और उसको किसी आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे? मैम पहले इफ यदि आपका रैंक अच्छा आता है, तो वो मतलब आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख सकते हैं। उसको आप देखें कि कितने रैंक पे किस आईआईटीज़ को प्रेफ़र करना चाहिए हमको। वो नियर अबाउट आस-पास ही रैंक हर साल रहती है, तो उस हिसाब से आपको प्रेफ़रेंस भरना है। उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको जब सीटें अलॉट होंगी, तो आपको एडमिशन फ़ीस जमा करना होगा सीट की। ओके। उसके बाद वो सीट ब्लॉक कर दी जाएगी आपकी काउंसलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको एक डेट फिक्स करेगा रजिस्ट्रेशन का। तो आपको उस डेट पर आना है यहाँ पर। बहुत सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी आपको। सिंपली आपका डॉक्यूमेंट लेके आना है, ईज़िली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप जॉइन कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कितने राउंड्स होते हैं, ये जो आपने कहा अभी कि हमें इंस्टीट्यूट्स खुद को प्रेफरेंस डालनी होती है, तो इनके कुछ राउंड्स होते हैं? यस मैम, इनके 4 राउंड होते हैं। ओके। तो यस। 4 राउंड्स तक आप इससे ट्राई कर सकते हो अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट के लिए। ओके। यस मैम, 4 राउंड तक आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और आईआईटी पटना के बारे में कुछ बताइए, मतलब वहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो, तो वहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा है? हमने कैंपस लाइफ तो आपने हमें बताया कि काफ़ी बेहतर है वहाँ पे, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ है जो हमें आईआईटी पटना में मिल जाएगा। बट वहाँ का हॉस्टल लाइफ के यस बारे मैम। में कुछ बताइए, वहाँ के खाने खाने पीने के बारे में बताइए, क्योंकि यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो बहुत कंसर्न होते हैं फूड को लेके। तो वहाँ का आप हमें थोड़ा बताइए कि हॉस्टल कैसा है और वहाँ का फूड कैसा है। हॉस्टल मैम अच्छा है। न्यू हॉस्टल्स बने हैं, प्रॉपर हैं हॉस्टल्स और सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पे और फूड ठीक-ठाक है मैम, यू कैन सर्वाइव ईज़िली। आई एम श्योर फूड अच्छा ही होगा वहाँ पे, बिकॉज आईआईटी पटना में यस, लाइक मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, वो बोल रहे थे कि फूड तो अच्छा है, मतलब मिल जाता है अच्छा खासा, आप सर्वाइव यस कर मैम, पाते हो। तो आपने यस जो मैम। ये क्या आपने कुछ गैप दिया था अपने प्रिपरेशन के लिए आईआईटी जैम के लिए, या आपने बैचलर्स करते दौरान ही आपने आईएफएस को ज्वाइन किया था और उसी दौरान आपने ये पूरा प्रिपरेशन कर पाए थे आप? नहीं मैम, मैंने एक्चुअली गैप दिया था बिकॉज़ उस समय कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो सारे एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे। ओके। ये सीयूईटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स। ओके। तो मैं पहले उसको प्रिपेयर कर रहा था तो बस बट एक्चुअली मुझे आईआईटी से ही मास्टर्स करना था। अच्छा। तो मैंने इसलिए मैंने गैप दिया था मैम, 1 साल का गैप था मैम। ओके ओके। और यस। आपको कैसा लग रहा था जो आपने इतना मेहनत किया, उसके बाद जब आपको आईआईटी मिल गया फाइनली, तो आपका क्या फीलिंग था, आपके घर में क्या फीलिंग था सबको?
बिकॉज एक आईआईटी से पढ़ाई मैम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, हर कोई चाहता है कि वो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए। तो जब आपका ये सपना पूरा हुआ तो आपके घर में कैसा माहौल था, आपकी क्या फीलिंग्स थी, पर्सनल फीलिंग्स? मैम फीलिंग्स बहुत अच्छी थी बिकॉज़ मैंने मास्टर्स एक बिल्कुल कॉमन यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैम इसके इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली का भी मतलब एक अच्छा था और एनवायरनमेंट है एक आईआईटी का कि अच्छी है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे मैम यहाँ आके फ़ील हुआ कि हाँ, आईआईटी तो आईआईटी होती है। एक आईआईटीएन का टैग ये तो आपको लग गया मतलब है, योर हाँ, शुभम मैम पाल टैग के आईआईटीएन। साथ-साथ नहीं मैम, टैग के साथ-साथ जो एक्चुअली में आईआईटी जो माहौल देती है एजुकेशन का और जो मतलब एक बिल्ड करती है, आपको मेहनत कैसे करनी है डेडिकेटली, मेहनत आपको बहुत करवाती है ये। मतलब करंटली आपको एग्ज़ाम्स, क्विज़, असाइनमेंट्स बहुत सारे काम होते हैं आपको। ओके। मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करती है कि कैसे पढ़ना है आपको, कैसे लाइफ़स्टाइल जीनी है। यहाँ पे सारे माहौल्स हैं, सारे गेम्स हैं। सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो मैम एक बहुत अच्छा माहौल देती है हर एक स्टूडेंट्स को आईआईटीज़, जो कि शायद कॉमन यूनिवर्सिटियाँ न दे पाती हों। एग्जैक्टली तो आईआईटीज़ के काफ़ी फ़ायदे हैं जैसे आपने बताया। और एक बड़ा यस फ़ायदा मैम। आईआईटीज़ का होता है, वो होता है प्लेसमेंट्स का। तो आईआईटी पटना में क्या सीन है प्लेसमेंट्स का, मतलब प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, कितने रेगुलर होते हैं? आपको अगर कुछ नॉलेज हो मैम इस बारे में। यस मैम, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे सीनियर्स थे, हाँ। तो उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हुए, मतलब जिन्होंने भी प्लेसमेंट जॉइन करना चाहा, उनके प्लेसमेंट हो गए सारे मतलब नियरली 10 या 11 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट जॉइन किया। तो अच्छी-अच्छी कोचिंग इंडस्ट्री में। मैक्सिमम मतलब मास्टर्स वालों को कोचिंग इंडस्ट्री ही लेती है प्लेसमेंट्स में। तो मैम सारे लोगों ने जॉइन किया प्लेसमेंट्स अच्छे से। तो प्लेसमेंट तो हो जाता है मैम, ईज़िली हो जाता है यहाँ पे। और अगर आपको आइडिया होगा कि उनका स्टार्टिंग पैकेज क्या ऑफर करती है ये कंपनीज? मैम नियर अबाउट 7.2 एलपीए, 8 एलपीए, ओके। 10 एलपीए के आसपास ईज़िली मिल जाता है, ओह दैट्स स्टार्टिंग में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब 10 LP अगर यस मैम। आपका स्टार्टिंग पैकेज हो तो वो अपने करियर के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट है अपने लिए। सो यस आप मैम। आपके क्या और प्लान्स है अभी? आप अपना मास्टर्स, अभी आप आई थिंक सेकेंड ईयर में हो अपने मास्टर्स के। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो अभी आप एक मास्टर्स कंप्लीट करने ही वाले हो, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स यस क्या मैम। है, अब क्या एम कर रहे हो? मैम मैं पीएचडी जॉइन करना चाहता हूँ, मैं प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहता। पीएचडी आपको फिजिक्स में ही करनी है या आपने सोचा है कुछ इंटरडिसिप्लिनरी आप ट्राई करोगे? नो मैम, मैं फिजिक्स में ही पीएचडी जॉइन करूँगा। मैं ऑप्टिक्स में इस समय एमएससी में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैम ओके। मैं पीएचडी जॉइन करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैम ऑप्टिक्स में ही मैं कंटिन्यू करूँ। ओके। तो क्योंकि फाइनली। मास्टर्स में हाँ, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। यस मैम, मैम एक्चुअली आईआईटीज़ में क्या होता है कि आपको एक रिसर्च का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। आपको जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो पूरे 1 साल का होगा, ओके। जो रिसर्च होगा एक्चुअली। तो आपको वो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है, रिसर्च कैसे किया जाता है। वो एनवायरनमेंट आपको बहुत मतलब अच्छा अच्छा हो जाएगा आपको रिसर्च को लेके। आपका मन है रिसर्च करने में कि नहीं, आप उतना डेडिकेटेड हैं कि नहीं, तो उससे वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आईआईटी देती है। शायद वो कॉमन यूनिवर्सिटियाँ नहीं देती हैं, लेकिन ये देती है। ओके। और आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो आईएफएएस के स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एम कर रहे हैं आईआईटीज़ में अपने मास्टर्स के लिए, तो उनके लिए आप कोई मैसेज और कोई टिप्स जो आपने फॉलो की हो, जो आपके लिए वर्क किया हो, ऐसे कोई टिप्स वगैरह आप शेयर करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने आईएफएस जॉइन किया है, अच्छा किया है। अच्छी इंस्टीट्यूट है ये। बस आप केवल इसके नोट्स पढ़ो और जो भी क्वेश्चंस क्लास में करवा रहे हैं टीचर्स उसको करो प्रॉपरली और जो असाइनमेंट मिल रहे हैं उसको करो। ईज़िली हो जाएगा आपका जेईई में। उसके बाद आईआईटी तो आपको अच्छा माहौल देगी मास्टर्स करने में। आपको प्लेसमेंट जॉइन करना है, आप प्लेसमेंट जॉइन कर सकते हो। आप किसी भी जगह से पीएचडी कर सकते हो आप।
इंडिया से भी पीएचडी कर सकते हो, फॉरेन से भी पीएचडी कर सकते हो इज़िली। अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि उतना होगा। आप पीएचडी इज़िली कर सकते हो कहीं से भी। ओके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इज़िली आप पीएचडी कर लोगे। ओके थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। विश यू ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। मैम। जो आपका पीएचडी का अभी आपने बोला है कि आपका फ्यूचर है कि आप एक अच्छा पीएचडी अटेंड करें, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी ऑल्सो। मैं आप सीएसआईआर जेआरएफ का भी एग्ज़ाम इसी तरीके से क्रैक कर ले और अच्छे आईआईटीज़ और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी भी अचीव करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ओके शुभम। मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू।